यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने की जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। अपने साथियों से प्रायः वह कहता रहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन उसने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर गया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफ़र आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशगुन के बादल ला खड़े किए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालाक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों बाद सत्यजीत के सभी साथी उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लूट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। सत्यजीत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देख रघु चिल्लाता उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है। मालिक अब क्या होगा? सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन मैं दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जोहरी के पास बेच आओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इसमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस आने जाने काम में आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। उसे बाजार में बेचकर उसे काफ़ी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौट कर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे महाराज, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफ़ी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश में हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह के लिए बिना अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने उसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरे को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगली फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है, आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इन का कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला,
आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट-पुष्ट, पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उसके सामने अपनी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। युवक ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ। युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से पूछा। हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? एक दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है, सत्यजीत ने कहा। राजा ने उग्र का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलवा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर वह बोला। क्या हुआ महाराज? सत्यजीत ने कहा, कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने उसे यहाँ न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था, वह सदा जीवन जीता और अपना सारा धन पूर्णार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को लेकर भोजन करा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी मालिक। रघु नौकर ने जवाब दिया। क्या हुआ तुम्हें यह हालत कैसे हुई? सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर हैं। ये औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।